नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की बिजाई का सही समय कौन सा रहता है और इसमें खाद की कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी विस्तार से, क्योंकि सरसों की बिजाई का ये समय जो है नज़दीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सरसों के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसकी बिजाई के लिए सही टेम्परेचर रहता है। और इसकी टाइमिंग की यदि बात करें तो 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में इसका जो है स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। बिजाई का ये सही समय रहता है, इसको आप अगेता टाइम जो है वो बोल सकते हैं। इसके बाद में 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में इसका नॉर्मल टाइम रहता है, यानी कि ठीक ठाक समय रहता है इसकी बिजाई के लिए। इसके बाद में 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आप सरसों की बिजाई जो है लेट कर सकते हैं। 5 नवंबर से पहले आप सरसों की बिजाई ज़रूर कर लें, इसके बाद में ज़्यादा लेट हो जाता है। और इसके बीज की सही मात्रा की यदि हम बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा काफ़ी रहती है। यदि आप इसकी लेट बिजाई करते हैं और यदि बिरानी ज़मीन में जहाँ पर कम पानी लगता है, हल्की ज़मीन है, तो वहाँ पर आप इसका 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक बीज डाल सकते हैं। और यदि हम बात करें कतार से कतार के बीच की दूरी की, तो कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और यदि गहराई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में आपको बीज इसका डालना चाहिए सरसों का। और बाकी मौसम के ऊपर डिपेंड रहता है कि मौसम किस प्रकार का है, तो मौसम को ध्यान में रखते हुए ही इसके बीज की गहराई रखें। इसके बाद में बीज उपचार की यदि हम बात करें तो जो आप मार्केट से बीज लेकर आते हैं वो ज़्यादातर उपचारित होता है। और यदि कोई बीज उपचारित नहीं है या फिर आप घर से तैयार करके बीज की बिजाई करते हैं तो 2 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति 1 किलोग्राम बीज की मात्रा के साथ में आपको बीज उपचार करना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि सरसों की बिजाई करते समय हमें कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर 2 प्रकार से हम बात करेंगे। सबसे पहले कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिफारिश करती है उसके हिसाब से, और दूसरी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है वो कौन सी खाद कितनी मात्रा में सिफारिश करता है। तो जो सिंचित इलाका है जहाँ पर नहरी पानी लगता है, नहर से सिंचाई होती है, और जो ज़मीन ठीक ठाक है, अच्छी ज़मीन है, अच्छी मिट्टी है, तो वहाँ पर यदि हम बात करें तो यूनिवर्सिटी का कहना है कि नाइट्रोजन वहाँ पर शुद्ध मात्रा में 24 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन वहाँ पर आपको डालनी चाहिए 1 एकड़ में। यहाँ पर यूरिया की बात नहीं हो रही, शुद्ध नाइट्रोजन की बात हो रही है। यदि इसकी पूर्ति के लिए हम यूरिया डालते हैं तो 52 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको यूरिया इसकी पूर्ति के लिए डालनी चाहिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। और ये नाइट्रोजन, ये यूरिया जो है आपको 2 बराबर भागों में बांट लेनी है, यानी कि इसकी आधी मात्रा आपको बिजाई के समय पर डालनी होती है और बची हुई आधी मात्रा आपको पहले पानी के साथ में इसकी देनी होती है। इसके बाद में फास्फोरस की बात आती है तो 8 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस 1 एकड़ में इसके लिए आवश्यकता होती है सरसों के लिए। तो फास्फोरस के रूप में आप डीएपी डालते हैं या फिर एसएसपी डालते हैं। यदि हम डीएपी की बात करें तो 18 किलोग्राम डीएपी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। डीएपी में आपका नाइट्रोजन 18% और इसके साथ ही फास्फोरस 46% में पाई जाती है। इसके अलावा यदि आप एसएसपी डालते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करते हैं, तो 50 किलोग्राम सिंगल सुपर, यानी कि आपको 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी डालनी होती है। एसएसपी के अंदर फास्फोरस होती है 14.5% से लेकर 16%। इसके अलावा इसमें सल्फर भी होती है 11% के आसपास। इसके अलावा इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा होती है 18 से 21% के आसपास। इसके बाद में बात आती है जिंक की, तो 10 किलोग्राम जिंक आपको 16% में जो आती है वो 1 एकड़ में डालनी चाहिए, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। इसके अलावा बात आती है असिंचित क्षेत्र की, जहाँ पर कम पानी की उपलब्धता है, जो हल्की ज़मीनें हैं, जो बालू रेत है या फिर बलुई मिट्टी है, तो उसमें आपको नाइट्रोजन जो है 16 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन, जो कि आप 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालकर इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और इसको भी 2 भागों में जो है, आधी तो बिजाई के टाइम पर और आधी पहला पानी देते समय आपको इसकी मात्रा डालनी चाहिए। इसके बाद में फास्फोरस की यदि हम बात करें तो 8 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस, यानी कि यदि आप डीएपी का उपयोग करते हैं
तो आपको फास्फोरस की जो है उतनी ही मात्रा डालनी चाहिए, और एसएसपी की बात करें तो भी आपको उतनी ही मात्रा डालनी चाहिए, क्योंकि फास्फोरस की भी उतनी ही मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, चाहे सिंचित इलाका हो चाहे असिंचित इलाका हो, क्योंकि फास्फोरस क्या करती है, जमीन में नमी बनाए रखने का भी काम करती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको डीएपी 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इनमें से आपको कोई एक खाद डालनी होती है फास्फोरस की पूर्ति के लिए। तो ये तो बात की कि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें सिफारिश की जाती है कि सरसों की फसल के लिए कितनी खाद की आवश्यकता होती है, तो इतनी खाद आपको डालनी चाहिए यदि आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलते हैं तो दोस्तों यदि हम एक्सपीरियंस के आधार पर बात करें तो कम से कम आपको जो सिंचित इलाका है, जहाँ पर नहर का पानी लगता है, अच्छी ज़मीन है, अच्छा पानी है, यदि उस एरिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन की सबसे पहले बात करते हैं तो यूरिया आपको 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 1.5 बैग यूरिया का आपको 1 एकड़ में डालना चाहिए। और ये यूरिया जो है 3 भागों में आपको डालनी चाहिए। 25 किलोग्राम तो बिजाई के टाइम पर, 25 किलोग्राम पहला पानी लगाते टाइम पर, और 25 किलोग्राम जो है दूसरा पानी लगाते टाइम पर। और यदि बारिश वगैरह हो जाती है तो 25 किलोग्राम आप उस टाइम पर डालें, और जो है पहला पानी लगाते टाइम पर 25 किलोग्राम डाल दें। तो इस प्रकार से 3 भागों में आपको यूरिया की मात्रा अपनी जो है सरसों की फसल के लिए देनी चाहिए। इसके बाद में फास्फोरस की यदि हम बात करें, जिसमें आप डीएपी और एसएसपी डालते हैं। दोस्तों डीएपी में जो है फास्फोरस के साथ में नाइट्रोजन होती है, इसमें फास्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18% होती है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। वहीं एसएसपी में 14.5 से लेकर 16% तक फास्फोरस होती है। वहीं इसमें सल्फर होती है 11% के लगभग, और इसके साथ ही इसमें कैल्शियम की मात्रा 18 से 21% के आसपास पाई जाती है। तो जो एसएसपी है इसका प्लस पॉइंट यही है कि इसमें सल्फर होती है और कैल्शियम होती है। दोस्तों सल्फर जो है वो तिलहनी फसलों के लिए, यानी कि जो तेल वाली फसलें होती हैं उनके लिए बेहद जो है उपयोगी होता है, इससे तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए एसएसपी की बात करें तो 75 किलोग्राम आपको एसएसपी प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए, यानी कि 1.5 बैग आपको सिंगल सुपर का 1 एकड़ में डालना होता है। इसमें आपकी फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा यदि आप डीएपी का उपयोग करते हैं तो 25 किलोग्राम डीएपी जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी चाहिए, लेकिन डीएपी के साथ में आपको सल्फर अलग से डालनी चाहिए। दोस्तों सल्फर की बात करें तो जो 90% में सल्फर बेंटोनाइट आती है, बिजाई के टाइम पर आपको इसका उपयोग करना चाहिए, और ये 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देनी चाहिए। सल्फर काफ़ी उपयोगी होती है सरसों की फसल के लिए, ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है, किसानों के द्वारा काफ़ी इसके बारे में बताया गया है। यदि पोटास की बात करें तो 15 किलोग्राम पोटास आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए सरसों की फसल में बिजाई करते टाइम पर। इसके बाद में यदि जिंक की बात करें तो जिंक की यदि आपके खेत में कमी है तो आपको 1 साल में 1 बार ही जिंक की मात्रा डालनी होती है। तो इसके लिए जो 16% में आता है वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। यदि 21% में आपको जिंक मिलती है तो 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और यदि आपको 33% में जिंक मिलती है जो कि ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो ये आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देनी है। तो इस प्रकार से आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। ये सिंचित इलाके की हमने बात की है खाद की मात्रा की। अब बात आती है असिंचित एरिया, जहाँ पर कम पानी है और थोड़ी हल्की ज़मीनें हैं। तो वहाँ पर कम पानी की कंडीशन में आप जो है यूरिया 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, जो कि 3 बराबर भागों में 15 किलोग्राम बिजाई के टाइम पर, 15 किलोग्राम आपको पहला पानी लगाते टाइम पर, और 15 किलोग्राम जो है दूसरा पानी लगाते टाइम पर डालनी चाहिए। यूरिया की मात्रा आप यदि एक ही पानी लगाते हैं जो सिंचित एरिया है तो आप पहले पानी के साथ में भी बची हुई मात्रा दे सकते हैं। इसको आप 2 बराबर भागों में भी बांट सकते हैं। यदि एसएसपी की हम बात करें तो 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। डीएपी वही सेम डोज रहेगी 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि फास्फोरस की पूरी मात्रा आपको यहाँ पर भी डालनी पड़ेगी। यदि सल्फर की बात करें तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। वहीं जिंक की डोज भी सेम रहेगी। तो इस प्रकार से आप सिंचित और
10 इंची जो आपका क्षेत्र है उसमें खाद की मात्रा डाल सकते हैं सरसों की बिजाई करते टाइम पर। तो ये आज के इस वीडियो में हमने बात की। बीज का चुनाव आपको कौन से का करना है, कौन सा बीज ज़्यादा उत्पादन दे सकता है, कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए, तो आपकी मिट्टी, पानी और एरिया के हिसाब से आपको वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी अच्छी टॉप की वैरायटियों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगेती बिजाई करते समय यूरिया की मात्रा कम रखें, जबकि पछेती बिजाई यदि आप करते हैं तो खाद की मात्रा ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके बाद में अपनी खेत में जो फसल चक्कर अपनाएं, यानी कि जिस ज़मीन में पिछली बार गेहूं था उसमें सरसों उगाएं, और इस पिछली बार यदि सरसों था तो उसमें इस बार गेहूं आप उगा सकते हैं। तो आपको दोनों फसलों का ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो फसल चक्कर आप ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या अनुभव है और ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।